क्लास में 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो निश्चित समाकलन की जो 7n है उसमें से हमने 27 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो 28 क्वेश्चन क्या है? 28 क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट है 1 से 2 1/x, ठीक है, और 1 + x ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है? तो हमें इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है। यानी आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ने के लिए क्या लिखते हैं? इसको हम लिखेंगे इसको 1 से 2 a/x प्लस 1 से 2 b/1 + x dx। अब इस तरीके से करना है तो हमें क्या चाहिए? a और b की वैल्यू चाहिए। तो a b की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/x प्लस x 1 + x = a/x प्लस b/1 + x। आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/x 1 + x, एलसीएम तो यही आएगा x और 1 + x। तो 1 + x से गुणा a में करेंगे तो a में 1 + x प्लस b में गुणा करेंगे x का, ठीक है। इससे ये संख्या कैंसिल हो जाएगी। हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 1 = a का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a + ax प्लस यहाँ से bx। तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि a में तो x है नहीं और इस साइड में भी x नहीं है, इन दोनों में x है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि अचर पद की तुलना करने पर और x के गुणांक की तुलना करने पर, तो यहाँ तो a है वो अचर है, x नहीं है, यहाँ पर भी क्या है 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही है क्योंकि अचर पद तो वही रहेगा। x गुणा क्या है? a + b, तो a + b यानी a में भी x में a का भी गुणा हो रहा है प्लस b का भी गुणा हो रहा है, तो ये हो गया x के गुणांक यानी a + b। यहाँ x है नहीं तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या की चाहिए? b की, तो b = -a और a की वैल्यू कितनी है? -1, यानी 1 है तो -1 हो जाएगी। तो ये a की वैल्यू 1, ठीक है, 1 और -1 इसमें रखनी है। तो देखिए इसकी क्या लगोगे आप? 1, तो 1 से 2 1/x dx प्लस 1 से 2 1/1 + x। ये माइनस थी तो -1 आई तो माइनस यहाँ ले लिया तो प्लस का हो गया माइनस और ये dx, ठीक है। अब क्या करना है? अब इनका इंटीग्रेशन करना है बस। इंटीग्रेशन कीजिए तो 1/x का क्या मिलेगा? log x मिलेगा। तो इसका मिलेगा हमें log x और लिमिट रहेगी 1 से 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन भी हमें मिलेगा log 1 + x, लिमिट तो वही है 1 से 2। अब क्या करना है? आपको लिमिट लगानी है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वो x की जगह रखनी है बस। तो यहाँ log x से क्या रखोगे आप? 2 रखोगे, फिर माइनस log यहाँ क्या रखोगे आप? 1 रखोगे। अब यहाँ माइनस है तो इसको आप ब्रैकेट में रखिए और लिमिट लगा दीजिए। तो यहाँ लिखना है हमें log 1 + 2 माइनस log 1 + 1, और ठीक है ये हो गया। यहाँ से log 2 माइनस, या तो log 1 की वैल्यू आप 0 रख लो या log m/n का लगा दो। तो m/n में आपका 2/1 आएगा तो वो तो 1 2 ही मिलेगा, तो ये तो 0 हो गया।
माइनस ये वाली, ये तो जीरो हो गया। ये आप लिख सकते हो कि log 1 की वैल्यू यहाँ जीरो लगा दूँ, माइनस log ये हो गया 3 प्लस log ये हो गया आपका 2 माइनस 1 और 1 2 हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो log 2 माइनस log 3 प्लस log 2, ये दोनों ऐड होगा 2 log 2। अब log 2 और log 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। तो 2 log 2 माइनस log 3, ठीक है। यहाँ तक आंसर हम छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं हम कि हम यहाँ फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। कौन सा? n log m क्या होता है? log m की पावर m, यही होता है। तो यहाँ ये लगाएंगे तो हमें मिलेगा 2 जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिखना है हमें log 2 की पावर 2 माइनस log 3, ठीक है। इसके बाद में हम लिखते हैं कौन कि log m माइनस log n, क्या लिखते हैं इसको हम? log m बटे n, m अपॉन ये फॉर्मूला लिखा जाता है। तो इसी कंडीशन में लिख दीजिए इसको, log ये आएगा ऊपर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन में 3, तो log 4 अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कुछ खास क्वेश्चन में नहीं है, बस ये है कि इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है और सिंपल तरीके से करना है। बाकी टेंशन कुछ बात की है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कर लो आप इसको। हमारे पास 28 क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम 29 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा फ्रंट वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसे रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो कि इसी के ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। लिमिट 1 से 2x प्लस 3 अपॉन में x और x प्लस 2 और dx। सेम ही क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है, कुछ खास नहीं है इनमें। तो देखिए इसको भी हमें उसी कंडीशन में लिखना है। क्या करना है इसको भी हमें ऐसे ही लिखना है कि यहाँ लिमिट 1 से 2 और a अपॉन x dx प्लस लिमिट 1 से 2 और b अपॉन x प्लस 2 और dx। सेम कंडीशन क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है, ठीक है। तो आइए इसको भी इसी तरीके से करते हैं, लिखते हैं x प्लस 3 अपॉन x और x प्लस 2। तो यहाँ मिलेगा हमें a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 2। तो फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में एलसीएम लेके, तो x प्लस 3 अपॉन x और x प्लस 2 इक्वल टू एलसीएम आएगा x एंड x प्लस 2। तो आपको क्या करना है कि x प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, क्योंकि इसका डिवाइड करें तो ये तो बचेगा। तो ये लिखना a x प्लस 2 प्लस b में मल्टीप्लाई होगा x का, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। भिन्न जो फ्रैक्शन बनना है वो जोड़ की भिन्न बन रही है, ठीक है। जो पिछली क्लास में सीख के आते हैं छोटी छोटी कच्चे 4 5 से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x प्लस 3 बराबर a का गुणा इनमें करेंगे तो ax प्लस 2a और प्लस bx। अब वही अचर पद और x के गुणांकों की तुलना। तो पहले अचर पद व x के गुणांक की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अचर पद है हमारे पास 2a और यहाँ अचर पद कितना है 3। अचर पद का मतलब इनमें x बाई कुछ है नहीं, ओनली कुछ संख्या है जो फिक्स है। जैसे यहाँ 3 है तो फिक्स है, यहाँ 2a, एक की वैल्यू तो निकालनी है लेकिन वो फिक्स ही आएगी।
तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 3/2। अचर पद जो चर है एक्स गुणांक है वो a प्लस बी है, ए और बी। यहाँ एक्स गुणांक जो है वो ओनली 1 है, तो ये हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस ए, और a की वैल्यू जो हमने पहले निकाल रखी है वो यहाँ रख दीजिए, क्या लिखेंगे 3/2, इसके अपॉन 1 लीजिए तो b इक्वल टू एलसीएम 2, तो क्या मिलेगा 2 माइनस 3, तो b की वैल्यू मिलेगी माइनस के 1/2। तो ये दोनों वैल्यू उठा दो, इसमें रख दो। तो a की वैल्यू 3/2 है, इसको पहले रख लेते हैं 3/2 लिमिट 1 से 2 1/x dx। इसकी वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 लिमिट 1 से 2 और 1/x प्लस 2 और dx। और देखो यहाँ x की कोई पावर नहीं है, x रूट में नहीं है, ओनली x है। अगर आपकी मानो तभी dx ही मिलेगा, इसका जो हमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली dx ही मिलेगा। यहाँ तो log x मिलेगा 1/x का, तो ये तो मिलेगा 3/2, इसका मिलेगा log x लिमिट 1 से 2 -1/2, इसका भी हमें मिलेगा log x प्लस 2 लिमिट 1 से 2। अब इनमें क्या करना है, लिमिट रख दीजिए, तो यहाँ 3/2 log x की जगह 2 माइनस log 1, इसमें लगा दिया हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/2, इसको लिखेंगे मैं log 2 प्लस 2 माइनस log 1 प्लस 2, ये मिलेगा। और यहाँ से 3/2 ये मिलेगा हमें log 2, इसका वैल्यू 0, हटा दो इसको, -1/2 ये मिलेगा log 4, ठीक है, log 4 हो गया। अब यहाँ माइनस log 3, 4 हो गया, log 2 और 2 प्लस 4 हो गया, तो यहाँ 3/2 log 2 माइनस 1/2 log 4 को क्या लगोगा आप 2 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 1/3 1/2 सॉरी, और log 3। अब log m की पावर n, अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था उससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्या लिखा था कि log m की पावर जो n होती है उसे लिखते हैं n log m, ठीक है, ये लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3/2 log 2 माइनस 1/2 इंटू 2 log 2, ये 2 आ गया प्लस 1/3 log 3, इस 2 से ये कैंसिल। अब 3/2 log 2 में से 1 log 2 माइनस करना है, तो यहाँ 3/2 में से 1 माइनस कर दो, ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा हमें 2, तो 3 माइनस 2 यानी 1/2 मिलेगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 log 2, ये माइनस होगा प्लस 1/3, 1/2 है 3 लिख दिया गया log 3। अब क्या करना है आपको, इनमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन लेंगे तो log 2 प्लस log 3 मिलेगा। अब आपको पता है कि log m इंटू n क्या होता है, तो हमारे पास पता है कि log m इंटू n होता है आपका log m प्लस log n। तो यहाँ m प्लस n, तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3, तो क्या मिल जाएगा 1/2 log 2 3 का मल्टीप्लाई हो गया था, क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देख सकते हो आपके हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 28 था, सेम कंडीशन में हमें क्वेश्चन ये मिला है, कुछ खास एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम डेफिनेटली दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन नहीं है,
बहुत ईजी है, नोट कर लीजिए इसको। और इसके बाद में 20 और 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या है 30 क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इसे रब कर देते हैं। 30 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिमिट है 0 से π/2 x स्क्वायर cos x dx, ये है। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट सेकंड यानी खंडशः समाकलन पर आधारित है, क्योंकि आइलेट का रूल लगाते हो आप इसमें। तो आई में जो आता है इनवर्स फंक्शन आता है, एल यानी लॉग वाले आते हैं, ए एलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी घात वाले। और तो फिर यहाँ पे हमारे पास यही आएगा कि जो ए है उसमें एक्स आएगा, जो टी है उसमें हमारे पास कॉस आएगा। तो ये वो आपका फर्स्ट इंटू सेकंड का फंक्शन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से रख लेते हैं डीएक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो आइए इसी तरीके से फॉर्मूले को रखते हुए कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ cos x dx, फर्स्ट सेकंड हो गया, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर cos x dx, ठीक है। ये dx और यहाँ से आपकी लिमिट है वो 0 से π/2। अब इसमें एक्स स्क्वायर cos x का मिलेगा हमें sin x, लिमिट 0 से π/2 माइनस 0 से π/2, एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x, cos x का sin x और dx। तो इसका डिफरेंशियल 2x हो गया, साइन cos का माइनस के साइन समाकलन हो गया। तो बस यहाँ से फिर हमें यहाँ क्या आएगा, ये x sin x फिर दोबारा से बच रहा है, तो ये x sin x है, उसमें फिर से हमें ये फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ तो बचा नहीं, यहाँ तो इंटीग्रेशन हो ही चुका है। तो यहाँ तो पाई की वैल्यू रखनी है, हमें लिमिट रखनी है π/2 का स्क्वायर और sin π/2। अपर लिमिट रख लिया, लोअर लिमिट रखो तो यहाँ 0 हो गए तो पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो x से मल्टीप्लाई साइन में करें तो 0 ही हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो आएगा -0। तो उसे रख दो या फिर छोड़ दो उसको। यहाँ 2 बाहर निकालिए, इसमें लगाइए x इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स और लिमिट 0 से π/2, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया। यहाँ इसका मिलेगा हमें π²/4, साइन 90 की वैल्यू होगी 1 -2 एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस के cos x, तो माइनस cos x लिमिट 0 से π/2, -2 का इसमें करेंगे तो +2 x का इंटीग्रेशन मिलेगा 1 और साइन का माइनस के cos x और dx, लिमिट 0 से π/2, यहाँ मिलेगा हमें π² /4 माइनस
माइनस प्लस 2 अपर लिमिट π/2 और cos π/2 माइनस 0 रखोगे यहाँ तो 0 का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो 0 ही आएगा, वो तो 0 हो ही जाएगा। पहले माइनस यहाँ 2 और cos x का जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा sin x लिमिट 0 से π/2, क्योंकि इसका भी रह गया ना, वो भी करना है। तो यहाँ π² 4 cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो टोटल पूरा का पूरा 0 हो गया, माने 2 × 0 -2 यहाँ sin π/2 माइनस sin 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 हो गया। क्या मिलेगा π² 4 -2 sin 90 की वैल्यू होती है 1 और ये तो 0 हो ही गया, तो हमें क्या मिलेगा आंसर π/4 -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये कंडीशन है इसकी, बस ठीक है। या आप इसमें से 4 कॉमन भी लोगे 1/4 तो आपको मिलेगा π-4। ऐसे इतना ही ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, खंड समाकलन से संबंधित है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन, इसे नोट कर लें और इसे एक्सरसाइज लास्ट 2 क्वेश्चन और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही रहें और करवाते रहें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि 31 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में ही डेंजर है तो बहुत इजी। e⁻x 1 + x log x अपॉन x dx, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो देखिए क्या करना है कि ये x है ना वो अपॉन में है, तो चाहे e⁻x में लिखिए या ओनली इसकी में लिखिए तो बात एक ही बनने वाली है, कुछ खास एक्स्ट्रा इसमें होने वाला नहीं है। तो क्या लगेगा 1 से e⁻x, ये लिख दीजिए इसे 1/x प्लस x log अपॉन x dx, क्योंकि आप x का एलसीएम लोगे इनका तो x आएगा और ऊपर दोनों के अंश s के ऐसे ही जुड़ जाएंगे इसमें। तो इसको हमें क्या लिखना है 1 से e⁻x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो लिख दीजिए log x प्लस इस 1/x को बाद में लिख दीजिए और dx। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx क्या होता है e⁻x और f(x) प्लस c, यानी फर्स्ट वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो सामने लिखा हुआ होना चाहिए, इसका अवकलन ये होना चाहिए। तो यहाँ log x का अवकलन क्या है 1/x, कंडीशन सीधी है तो ये हमें यहाँ लगाना है। तो देखो e⁻x log x लिमिट 1 से e, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e log e माइनस e⁻1 और log 1, तो log 1 का मान तो होता है 0, तो ये तो चला जाएगा पूरा 0, ठीक है। और log e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी e⁻e इंटू 1, तो आंसर तो e⁻e मिलेगा क्योंकि इसका तो 0 हो गया। इतना सा क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है एकदम एक्यूरेट, बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसे नोट करें और देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या है।
इसे रब करते हैं और इसका ऐसे एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दिक्कत तो किसी भी प्रकार की कैसे भी आनी नहीं चाहिए, बाकी नो टेंशन रही है, बस पेन कॉपी लेके बैठते रहिए। बाकी तो डिफरेंस इंटीग्रेशन है उनको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, किस तरीके एकदम डिफरेंटली समझाना है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। रूट में ए बटे एक्स प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और डीएक्स। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आप देख सकते हैं कितना कैसा है। तो देखिए करना क्या है कि आपको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना, बस आप इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ ए से 2a, यहाँ मिलेगा ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू रूट ए अपॉन रूट एक्स, दोनों को अलग अलग रूट में रख लेते हैं, इंटू एक्स अपॉन रूट में ए। और ये डी एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या मिला ओनली 2 मिलेगा। तो यहाँ ए से 2a इसका जो हमारे पास स्क्वायर मिलेगा वो क्या मिलेगा a अपॉन एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। और यहाँ मिलेगा x बटे a और प्लस यहाँ तो 2 ही मिल गया dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करो या एक साथ कर लो, आना तो वही है। तो अलग अलग करेंगे, इस a को बाहर निकालोगे, a से 2a 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इसकी 1 अपॉन ए बाहर आएगी अचर पर, क्योंकि ए का यहाँ डी एक्स है, ए का समाकलन नहीं होगा तो लिमिट तो a से 2a ही रहेगी। और यहाँ एक्स डी एक्स प्लस 2 a से 2a एंड डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन तो a इसका मिलेगा log x लिमिट a से 2a, ये रहेगा माइनस प्लस 1 अपॉन ए, इसका मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रहेगा आपका a से 2a प्लस 2, इसका मिलेगा x और लिमिट मिलेगा आपको a से 2a। dx का इंटीग्रेशन x मिल गया और लिमिट तो सबकी वही रहेगी। अब आपको क्या रखना है, 2a रखनी है और a रखनी है। तो यहाँ a, यहाँ मिलेगा log 2a माइनस log a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 अपॉन a 1 अपॉन 2a, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये मिल गया प्लस 2, यहाँ 2a माइनस a, 2a माइनस a लोअर लिमिट, तो हमें ये मिल गया a। ठीक है, यहाँ log m बटे n का फॉर्मूला लगाओगे तो लिखोगे log 2a अपॉन a log m माइनस log n प्लस 1 अपॉन 2a, ये मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ मिलेगा ओनली 2a, इसमें से इसको हटा दे a बचेगा, a का मल्टीप्लाई 2 में करा 2a आ गया, a से कैंसिल, a log 2 प्लस 1 अपॉन 2a, इसमें से घटाओगे तो क्या मिलेगा 3a स्क्वायर प्लस 2a, स्क्वायर से ये कैंसिल, हमें मिल गया a log 2, यहाँ आपको मिलेगा प्लस 3/2a प्लस 2a। तो 3/2 में आप 2 ऐड करोगे तो से यानी यहाँ से 3/2 में 2 ऐड करोगे तो एलसीएम लेके हमें 7/2 मिलेगा। तो यहाँ a log 2 प्लस 7/2a, तो आप a कॉमन ले लीजिए इसमें से, या 7a/2 कॉमन ले लीजिए, तो a ही ले लीजिए, लिख दिए log 2 माइनस प्लस 7/2
2। आपकी आंसर शीट में जो क्वेश्चन आंसर दे रहा हो वो ठीक है, उसके हिसाब से ले लीजिए, यानी a/2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2 log 2 + 7, इस तरीके से मिलेगा। तो उसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, या इतना छोड़ दीजिए तो लगभग क्लियर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका 32 और यही लास्ट क्वेश्चन है। तो बस ऐसे क्लास में आज की में बस इतना ही है। अगले जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के होंगे, और अगली एक्सरसाइज में से जो होंगे वो आपको कराते हैं। सिर्फ प्रगुण वाले क्वेश्चन आएंगे अगले, तो बहुत ही मोस्ट है, बस लास्ट है ये, ठीक है। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नोट कर लीजिए और देखते हैं, बस यही है। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।